नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की, फिर मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी ने अरबों रुपये के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान 2013 में केदारनाथ में आई तबाही को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का है, यहां पर्यटन काफी बढ़ने वाला है। पीएम मोदी ने केदारनाथ में लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम से अपने आध्यात्मिक रिश्ते की वजह से पीएम मोदी ने केदारपुरी को विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। भूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए, यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
केदारनाथ से अपने भाषण में उत्तराखंड और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ भी की। प्रधानमंत्री केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों और कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य से खुश दिखे। पीएम ने चार धाम के तीर्थ पुरोहितों के मार्गदर्शन के लिए भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस कहावत पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ के काम नहीं आती को बदलने में लगा हूँ। अब पहाड़ का पानी भी यहाँ के काम आएगा और जवानी भी यहाँ के साथ देश के काम आएगी। पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ाई में उत्तराखंड के योगदान की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने 100% सिंगल डोज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। यहाँ के दुर्गम इलाकों में ये काम इतना आसान नहीं था। पीएम ने कहा कि मैं इस नेक काम के लिए मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी ऊंचाई पर मेरा उत्तराखंड बसा है, ये राज्य उससे भी ज्यादा ऊंचाई हासिल करेगा। और आइए हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की आज की बड़ी बातें। तो वैक्सीनेशन के लिए सीएम धामी की पीठ थपथपाई प्रधानमंत्री ने। कोरोना से लड़ाई में उत्तराखंड के योगदान की तारीफ की है। उत्तराखंड ने पहली डोज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। हाईवे से उत्तराखंड पर्यटन को लाभ मिलेगा। अब लोग हम स्टे को पसंद करते हैं। भूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। चार धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में क्या कुछ कहा। हमारे प्रदेश ने सफलतापूर्वक कोविड की प्रथम डोज को लगाने का लक्ष्य समय से पूर्व ही 100% प्राप्त कर लिया है। साथ ही दूसरी डोज भी 50% से अधिक लगाने में हम सफल हो चुके हैं। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, खेती किसानी, सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व तरक्की की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो भूतो न भविष्यति। हमारी सरकार जहां 24,000 सरकारी पदों पर भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नैनो उद्यम योजना के माध्यम से लाखों
बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को 600 करोड़ रुपए से भी अधिक के पैकेज हमारी सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खातों में भेजने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना उत्तराखंड में अभी तक 44 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी तक अपना इलाज करवा चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही 460 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक इसमें खर्च हो चुकी है। हमारे प्रदेश ने वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ में केदारनाथ मंदिर के बगल में बनी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि बह गई थी। पुनर्निर्माण परियोजना के तहत केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे शंकराचार्य की नई प्रतिमा स्थापित की गई है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रसिद्ध चारों धाम और मठों की स्थापना की थी। उन्होंने सनातन धर्म के वैभव को बचाने के लिए और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को चुनावी दौरा बताते हुए ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी से उत्तराखंड की जनता की तरफ से 5 सवाल पूछे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यूं तो पीएम मोदी धार्मिक यात्रा पर केदारनाथ आए थे, लेकिन केदारनाथ धाम के प्रांगण से दिए गए उनके भाषण से ऐसा लगता है कि मानो वे चुनावी यात्रा पर आए हों। लिहाजा उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनसे कुछ सवाल बनते हैं। बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से पहले कर्नल कोठियाल ने केदारनाथ धाम का दौरा किया था, जहां उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात करते हुए कहा था कि सरकार को तुरंत देवस्थानम बोर्ड को भंग करना चाहिए। प्रदेश का सत्तारूढ़ दल जहां एक तरफ पीएम मोदी के केदारनाथ धाम को लेकर सुर्खियां बटोरने में व्यस्त है, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। दरअसल हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने पीएम के दौरे पर सस्ती पेट्रोल डीजल की दरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने पहले लूटा और फिर उसी में से बांट दिया। उन्होंने बंदर की एक कहावत पेश करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार चुनाव की नजदीकियों से ठीक पहले ही तरह तरह के हथकंडे अपनाकर देख रही है, मगर बीजेपी की आजमाइश भी बेकार साबित होने जा रही है। पहले लूट लिया, अब लूट में से जो है कह दिया हमने इतनी लूट कम कर दी। अरे जो पहले लूटा है वो कहाँ, उसका क्या होगा? पहले ही तुमने सारा जनता से लूट करके लाखों करोड़ रुपया ले लिया। वो कहाँ है? वो लोगों के काम थोड़ी आ रहा है। कहीं विकास में नहीं दिखाई दे रहा है, रोजगार में नहीं दिखाई दे रहा, महंगाई में नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो केवल चंद पूंजीपतियों के काम आ रहा है, उनकी पूंजी को बढ़ा रहा है। आप हम सब की आमदनी घटी है और अंबानी और अडानी की और दूसरे ऐसे 10,000 पूंजीपतियों की आमदनी 100 से लेकर के 10,000 गुना तक बढ़ गई। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां केदारनाथ धाम में बाबा केदार की पूजा अर्चना की, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस ने शिवालयों में जलाभिषेक अभियान चलाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान हरीश रावत ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तंज कसा। उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव पूजा को अहंकार का प्रदर्शन बताया है। हरीश रावत ने महंगाई के विरोध में आज मौन उपवास भी रखा। रोजगारी की तरफ देख रही है, ठप विकास की तरफ देख रही है। भाजपा लाख शीर्षासन कर दे, लोग इस समय उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पहले लोगों ने हिंदू मुसलमान में देखा और ठगे गए 5 साल। तो लोग और 5 साल ठगे जाने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों की गले गले आ गई है। लोगों की गले गले आ गई है। लोग तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो भाजपा को तड़ी पार कर सके। तो कांग्रेस ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में राज्य भर के शिव मंदिरों में भजन कीर्तन कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का जबरन गठन कर 4 धाम तीर्थ पुरोहितों के हकों पर कुठाराघात किया है। सरकार को
सद्बुद्धि आए, इसके लिए कांग्रेस ने देवस्थानम बोर्ड के गठन को भंग करने के लिए भजन कीर्तन और भगवान शिव का जलाभिषेक कार्यक्रम किया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम को राजनीति के मंच के तौर पर इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री जी की ये मुराद पूरी हुई। उन्होंने हमारे उस आस्था के अटूट स्थल को राजनीतिक प्रयोग किया और मेरी आस्था को चोट पहुंची। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं और एक धूल के कण के समान भी मेरा अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु के पास आकर याचना कर सकता हूं कि प्रभु मुझे माफ़ करना कि मैं इस धार्मिक परंपरा का और इस आस्था को अक्षुण्ण नहीं रख पाया। बड़े लोगों ने आकर गर्भगृह से जो लाइव टेलीकास्ट किया, हमारी परंपराएं टूटी हैं, हमारी धार्मिक आस्था पर निश्चित रूप में चोट पहुंची। तो पीएम मोदी आज केदारनाथ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपये के कार्यों का शिलान्यास किया। लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस दौरे को सीधे तौर पर राजनीतिक दौरा करार दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि पीएम केदारनाथ में भी राजनीतिक बातें कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के इस दौरे को सीधे तौर पर फेल करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य कांग्रेस के समय में हुए हैं और अब भाजपा उन्हें कार्यों को अपना बताकर श्रेय लूटना चाह रही है, जबकि प्रदेश की जनता उन्हें 2022 में सबक सिखाने को तैयार है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का बाबा केदार का जो दौरा है पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। जिन कार्यों का शिलान्यास या उद्घाटन किया गया वो तमाम कार्य जो है कांग्रेस की देन है, यूपी की सरकार की देन है। अपने हाथ से अपनी पीठ नहीं थपथपाई जाती। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने एक दो बार जो है उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है और काठ की हांडी भी एक दो बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इस बार चढ़ने वाली है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।